नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मोतीराम रीजनिंग में। साथियों, हम आज का टॉपिक लेकर आए हैं कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के बारे में चर्चा करेंगे, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते जाते हैं और किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कोडिंग डिकोडिंग क्या होती है। कोडिंग का मतलब है किसी शब्द, अंग्रेजी वर्णमाला के जो शब्द होते हैं उनको हम उसके कोड अपने में लिखना। जैसे कि एक होता है, ए को हम 1 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, एस को 19 लिखते हैं, डब्ल्यू को 23 लिखते हैं। तो उस प्रकार से उसको कहते हैं कोड। ये होता है उस शब्द का उसके रूप में दर्शाना। और उस कोडिंग डिकोडिंग का वास्तविक में अर्थ होता है किसी शब्द को उसके प्रतीक के रूप में दर्शाना। तो हम देखते हैं आज किस प्रकार से इसको दर्शाते हैं। तो हम सबसे पहले उसको देखते हैं कि उसको याद करने के लिए कि हम जो शब्द है उसको किस प्रकार से याद करते हैं कि आर का मतलब कितना होता है, आई का मतलब क्या होता है। तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ए से। ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी, इनका सभी को हमें पता रहता है। इसका 1 नंबर पे आता है, ये 2 नंबर पे आता है, ये 3 नंबर पे आता है, ये 4 नंबर पे आता है, ये आता है अपने 5 नंबर पे। यहां तक तो हम सभी को याद रखते हैं। आगे के जो होते हैं उनको हम डायरेक्ट कैसे याद रखें कि अपने सामने आते हैं तो उनमें कैसे याद रहते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। इसके बारे में आता है अपने पास एफ। एफ को हम कैसे याद करते हैं? एफ फॉर फिक्स, और फिक्स मतलब 6। तो एफ का अपने पास में आ जाएगा 6। उसके बाद में आता है अपने पास में जी। जी, अब जी को कैसे याद रखना है अपने को? तो हम जब भी हम जी लिखते हैं, हम जब भी जी लिखते हैं तो अपने पास में इसमें 7 की आकृति बनती है हमेशा। तो अपने जी से हमें याद रखना है, जी का मान कितना होगा? 7। जी आएगा 7 नंबर पे। उसके बाद में आता है एच। एच का कैसे पता करना है? तो एच को जब हम दोनों सिरों को ऊपर से नीचे मिला देते हैं तो ये अपने पास में बन जाता है 8 जैसा। तो एच कितने नंबर पे आएगा? 8 नंबर पे। उसके बाद में आता है आई। आई को कैसे याद रखेंगे? आई 9। हमें सबको होता है आई 9 में, तो इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे 9। उसके बाद में आता है जे। अब हम जे को कैसे याद रखेंगे? तो हम जे को ऐसे लिखते हैं, तो इसको जब नीचे वाले इसको पूरा हम जोड़ देते हैं तो ये अपने पास में एक 10 जैसा बन जाता है। तो जे आएगा 10 नंबर पे। उसके बाद में आता है अपने पास के। के को कैसे याद रखना है? ये अपने पास में के फॉर किक। अब हम इसको इस तरफ से लात मारेंगे, ये ऐसा हो रखा है, तो ये अपने पास में ये जो लाइन है इस तरफ से लात मारेंगे सीधी खड़ी हो जाएगी। या फिर अपने पास ऐसे भी हो सकते हैं 11 11 जैसे भी लग रहा है। तो यह के का मतलब हो जाएगा 11। एल का मतलब एल आता है 12 नंबर पे। और वैसे भी है कि एल 12 है। 12 जब हम बोलते हैं, 12 बोलते हैं तो उसके अंदर भी हमें एल की ध्वनि सुनाई देती है। उसके बाद में आता है एम। एल एल का एम का कितना होता है? 13। मैं तेरा तू मेरा। तो उसे हमें आसानी से याद रख जाए कि एम का मतलब कितना होता है? 13। उसके बाद में अपने पास में आता है एन। हम एन को नीचे से शुरुआत कर लेते हैं क्योंकि इसके विपरीत क्रम में भी हो जाएगा कि एम के विपरीत क्रम में क्या आएगा वो भी हम आसानी से पता कर सकते हैं। तो उसमें अपने पास में आएगा एन। एन एन के अंदर हम जब डायरेक्ट लिखते हैं तो उसके अंदर हम एन को जैसे बनाते हैं तो उसमें 4 जैसा अपने पास में दिखता है। तो एन जो है इसको हम ऐसे डायरेक्ट कर देते हैं तो ये अपने पास 4 भी हो जाता है। तो एन का मतलब होगा 14। एन आएगा अपने पास 14 नंबर पे। आ गया। उसके बाद में ओ वो आ जाएगा अपने पास 15 नंबर पे, जिसको हम आसानी से याद रख सकते हैं। उसके बाद में जा पी। पीक का मतलब क्या था? पीक कितने नंबर पे आएगा? तो पीकर सो गया। पीने पे पी पर आ रहा है, पी गया और पी के सो गया। तो 16 पी पर आ जाएगा अपने 16, या पीकर सो जा 16। क्यों? क्यों कितने नंबर पे आएगा? क्यों आएगा अपने पास 17 नंबर पे। 17 पे इसको कैसे याद रखना है? क्यू फॉर क्विन। और अगर रानी अपनी लाइफ में है तो फिर खतरा ही होगा। तो 17 से खतरा, तो क्यों आ जाएगा 17 नंबर पे। आर
आर कितने नंबर पे आएगा, आर से हम कैसे पता करेंगे, तो ये आर होता है, इसको हम जब नीचे से वापस मोड़ देते हैं तो ये अपने पास में 8 जैसी आकृति बनती है, तो ये अपने पास में आर आ जाएगा 18 नंबर पे। आर के आर 18 की अपनी यहां से शुरुआत की थी, आर तक पहुंच गए हम। उसके बाद में आता है एस। एस, ये एस है, इसको हम कैसे याद करें, इसको अगर हम वापस ऐसे नीचे मिला देते हैं तो ये अपने पास में बन जाता है 9 जैसे, तो ये अपने पास में ऐसा आ जाएगा 19 नंबर पे। और फिर उसके बाद में आता है टी। टी को हम कैसे याद रखें, T20। T20 के माध्यम से भी हम टी को याद रख सकते हैं, तो ये 20 पर आ जाएगा। उसके बाद में आ जाएगा यू। यू कितने नंबर पे आएगा, यू के लिए आएगा युवा। युवा कितने वर्ष का होता है, 21 वर्ष का, तो यू आ जाएगा 21 नंबर पे। उसके बाद में वी। वी को कैसे याद करेंगे, विक्ट्री। विक्ट्री का जन्म कब होगा, 22 पर। दो अंगुलियां खड़े करें तो 22 के ऊपर आ रहा। उसके बाद में हम आता है डब्लू। डब्लू को कैसे याद करें, डबल विक्ट्री वैसे भी याद रख सकते हैं, तो उसके बाद में ये आ जाएगा 23 पे, या इसके अंदर 3 लाइनें हो रही है, वैसे भी याद रख सकते हैं, ये 23 पे आएगा। उसके बाद में एक्स। एक्स का मान कितने पे आएगा, 24 पे। इसको 4 टुकड़े हो रहे हैं, ये आपस में काट के 4 टुकड़ों में विभाजित हो रहा है, तो वैसे भी याद कर सकते हैं, इसका 24 पे आ जाएगा। और वाई है, वाई का अपने याद रहेगा 25, और ये जेड आ जाएगा अपने पास में 26। तो हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं कि पहले कौन सा किस नंबर पे याद रखने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि जैसे जे है, जे को हम या इसको मिला देते हैं तो वापस से 10 जैसा हो जाता है, तो उसकी वजह से कि 10 नंबर पे के है, के की कर इस लाइन को हम ऐसे निकल के थोड़ा सी घुमा देते हैं तो ये 11 नंबर जैसे नंबर दिखा देता है। एल है जो इसमें 12 दिखाई देता है, एम में 13, इसको वैसे भी याद रख सकते हैं। जेड 26 के ऊपर आ रहा है, ये वाई जो 25 पे आ रहा है, एक्स के 4 भागों में बांट रहा है तो ये 24 आ जाएगा। डब्ल्यू डबल विक्ट्री वैसे याद रखेंगे, 3 लाइन है 23 पे आ रहा है। विक्ट्री जो है 22 के ऊपर आ रहा है, 2 लाइन और एक। उसके बाद के अंदर यू। यू को युवा, युवा 21 साल का होता है तो उसे 21 से याद रहेगा। T20 होता है, एस को अगर हम थोड़ा सी जैसे जोड़ लेते हैं तो 19 9 जैसा दिखाई देता है। उसके बाद में आता है आर। आर को हम यहाँ से जोड़ लेते हैं, 8 जैसा दिखाई देता है तो 18 नंबर पे हो जाएगा। क्यू फॉर क्यूइन, और रानी से खतरा तो ये 17 पे आ जाएगा। पी कर सोजा 16 नंबर पे आ जाएगा। इस प्रकार से हम आसानी से इसको याद रख सकते हैं। अब ये तो अपने पास में होगा कि इसके नंबर, अब नंबरों को हम इसको याद करने का तरीका होता है, जैसे अपने पास में हम नंबर लिख लेते हैं, पी लिख लिया या क्यू लिख लिया, आर लिख लिया, ए लिख लिया, एस लिख लिया, एक्स, वाई, जेड, ओ। हम ऐसे याद रखते हैं और हम एक स्थान से शुरुआत करते हैं कि यहाँ से कि इसको कैसे याद रखते हैं। तो यहाँ पर इसको याद रखने का तरीका है, ए कितने नंबर पे था, 1 नंबर पे, 17 नंबर पे, उसके बाद 26 नंबर पे, 16 नंबर पे, 15 नंबर पे, 19 नंबर पे, 24 नंबर पे, 18 नंबर पे और 25 नंबर पे। इस प्रकार से हम एक चक्रा बना के उसको अगर अलग अलग तरीके से याद करते हैं, उसको जोड़े जाते हैं, पूरे एबीसीडी लिखते हैं, उसके बाद अपने जैसे जैसे सामने आता है किसी पर भी लेकर चल चलते हैं तो उसे में पता चल जाता है, इधर अपनी याद हो जाती है कि कौन सा किस नंबर पे है, उस प्रकार से हम इसको याद रख सकते हैं। इसमें पहला तो ये होता है कि इस प्रकार से नंबर कुछ जो होते हैं कि इसके विपरीत में कौन सा ये याद रखना होता है सबसे आसान, क्योंकि हम इसको याद रख लेते हैं तो इससे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको हम आसानी से कर सकते हैं। और जब हमारे पास में अगर हमको नंबर याद नहीं है कि जैसे क्यू कितने नंबर पे आएगा, पी कितने नंबर पे आएगा, तो हमें क्वेश्चन करना संभव सा हो जाता है अपने सामने। पहला ये होता है। दूसरा होता है कि इनके विपरीत, कि एन के विपरीत क्या होगा, इसको जब उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो उसमें क्या होगा, तो हमें इसके विपरीत क्रम में भी इसको याद करना पड़ेगा। तो हमें इसके विपरीत क्रम में कैसे याद करना है उसके बारे में देखते हैं। हम इसके अंदर करते हैं ए के विपरीत क्या होगा। ए है, एबीसीडी में 1 से लेकर जेड तक टोटल 26 अक्षर होते हैं। अब 26 अक्षरों में हमें देखना है कि हम जैसे लिखते हैं, ए से लेकर हमने अन तक लिखा था, फिर एन एन अन तक लिखा था, फिर एन से लेकर जेड तक वापस लिखा था हमने। ए के विपरीत क्या होगा, पहले अक्षर के विपरीत लास्ट वाला, फर्स्ट से सेकंड जो होगा उससे लास्ट से सेकंड होगा, वो उसके विपरीत में होगा। तो हम देखते हैं ए के विपरीत में क्या होगा। ए के विपरीत में होगा जेड, एड टू जेड, अपने पास में याद रह जाएगा। दूसरा होता है बी,
बी के विपरीत में क्या होगा, तो बी के विपरीत में होगा बी फॉर बॉय। ये इस प्रकार से याद रख लेते हैं, बॉय। तीसरा होता है सी। सी के विपरीत क्या होगा, एक्स, क्रस। सी के विपरीत में होगा क्रस हो जाएगा अपने पास में। उसके बाद में आता है डी। डी के विपरीत में क्या होगा, इसको कैसे याद रखेंगे, तो डी के विपरीत में होगा ड्राइंग। ड्राइंग, डी से ड्राइंग भी याद रह जाएगा, या दूध वाला, उसके दूध वाला, ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। तो अपने पास डी के विपरीत कौन सा होगा, डब्ल्यू हो जाएगा, ये भी हम याद रख सकते हैं। ई, ई का हम कैसे याद करेंगे, तो ई का होगा वी, इवनिंग। इवनिंग के बारे में याद हम रख सकते हैं, इवन नंबर भी याद रख सकते हैं, उसके माध्यम से इसको याद रख लेते हैं। उसके बाद में होगा एफ। एफ के क्या होगा, जी के विपरीत में क्या होगा, एच के विपरीत में क्या होगा, आई के विपरीत में क्या होगा, जे के विपरीत क्या होगा, के विपरीत क्या होगा, एल के विपरीत क्या होगा, और एम के विपरीत क्या होगा। अपने पास में आ गया ए टू जेड, ये हो गया। बी फोर बॉय आ गया, तो बी का हो गया उल्टा वाई। सी का एक्स, क्रक्स हो गया। डी का ड्राइंग हो गया। ई का इवनिंग हो गया। अब अपने पास में आता है एफ। एफ का क्या होगा, जी का क्या होगा, एच का क्या होगा, एम का क्या होगा, एल का क्या होगा, के का क्या होगा, जे का क्या होगा, और आई का क्या होगा। अब हम चलते हैं लाइट से। एम एन में इसमें आ जाएगा मालवीय नगर। मालवीय नगर कर लो या मून कर लो, मून से भी याद हो जाएगा कि एम का क्या होगा, एन होगा। उसमें क्या होगा, एल। एल का क्या हो गया, लव, एल ओ, एल ओ वी ई। अब इसके अंदर जो एल ओ वी ई था, इस लव से ये भी हो जाएगा और इस लव से ये इवनिंग भी हो जाएगा। एल ओ वी ई, इन दोनों को हम लव से याद रख सकते हैं कि ईवी, ई का उल्टा वी होगा, एल का उल्टा ओ होगा, लव होगा। उसके बाद में के को कैसे याद रखेंगे, के का उल्टा होगा पी, इसका मतलब होगा काला पानी। केपी को हम इसको कैसे याद रखेंगे, काला पानी। उसके बाद जे आ जाएगा, तो हम जे को कैसे याद रखेंगे, और उसके बाद आई है, आई को कैसे याद रखेंगे, तो उसके बारे में अपने पास में होगा आई का। आई का क्या होगा, इंडियन रेलवे, ये आर आ गया। आई का मतलब इंडियन, आर का मतलब रेलवे, तो इसका मतलब हो गया इंडियन रेलवे। इसको भी हमने याद रख लिया अपने पास में। अब अपने पास में बचते हैं जी, सबसे अच्छा जी, जीटी रोड। आर सन से हमको याद रख गया, जीटी रोड। एच का भी हो गया अपने पास में कि हाई सेकेंडरी, एच का उल्टा क्या होगा, एस, हाई सेकेंडरी। अब एफ का क्या होगा, एफ का याद करने के लिए मैं आराम से ये कर सकते हैं, फोर, एफ मतलब फोर यू, फोर यू, तो एफ का हो गया यू, एफ का फोर यू। अब इस जे का क्या होगा, जयपुर क्यूएन, जे का हो जाएगा क्यू। अब इनको कैसे याद रखते हैं, ए का जेड, मतलब ए टू जेड आ जाएगा, बी बॉय आ जाएगा, सी का काक्स यानी क्रस हो जाएगा, डी का डब्ल्यू ड्राइंग या दूध वाला हो जाएगा, इवन इवन नंबर या इवनिंग हो जाएगा, फोर यू, जीटी रोड, हाई सेकेंडरी, इंडियन रेलवे, जयपुर क्यूएन, काला पानी, लव और मून। इस प्रकार से हम इसके विपरीत क्रम में देख सकते हैं। जैसे अपने पास में एक क्वेश्चन ऐसे आ गया कि आई पी आर, आई पी आर है, इसके बारे में दे दें कि इसका उल्टा आईपीआर जो है, इसको हम आईपीआर को क्या लिख रहे हैं, तो इसके अंदर आ जाएगा अपने पास आर के, और अच्छा सेम ही हो गया उल्टा, आईपी जो आईपीएल है उसको हम क्या लिखते हैं, आर के ओ लिखते हैं। आईपीएल को आर के ओ लिखते हैं, तो एम जे ए को क्या लिखेंगे, अपने पास में आईपीएल को हम आर के ओ लिखते हैं, तो एम जे ए को क्या लिखते हैं। तो इससे हमें क्या पता पड़े कि आई को आर किस प्रकार से लिखा गया,
तो इसमें से हम क्वेश्चन में जब देखते हैं कि अपने को पता रहता है इंडियन रेलवे, आई का उल्टा क्या हो रहा है, आर हो रहा है, तो आर लिखा हुआ है। पी, पी का उल्टा क्या हो रहा है अपने पास में, पी का उल्टा क्या के हो रहा है, तो के लिखा गया है। और एल, एल का उल्टा कौन, ओ लिखा हुआ है। तो यहां भी हमें सेम करना रहेगा। एम का उल्टा क्या लिखेंगे हम इसमें, एन लिख देंगे। जे का उल्टा क्या होगा, क्यू, तो क्यू लिख देंगे। ए का उल्टा होगा जेड, अपने पास जेड, तो अपने पास में आंसर आ जाएगा एन क्यू जेड। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो ये भी अपने को याद रखना है। इसके लिए हमें इनके जो विपरीत होगा उसको याद रखना है, और इसको हम आसानी से याद रख सकते हैं, सीधा हो जाएगा। इसका मून हो जाएगा, लहू हो जाएगा, काला पानी हो जाएगा, जयपुर क्वीन हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा, आसानी से याद हो गया। हाई सेकेंडरी हो जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा, 4G हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा, क्रश हो जाएगा, बॉय हो जाएगा, और ए टू जेड हो जाएगा। ये अपने पास को अपने जो इसके उल्टे क्रम में जितने भी कौन से शब्द आएंगे वो अपने को याद हो गए। अब इसमें से हमारे से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्वेश्चन किस किस प्रकार से बनते हैं वो हम क्वेश्चन देखते हैं। PAWAN, पवन को लिखा जाता है QBXBO। तो अपने पास में JAMUN, इसको क्या लिखेंगे। अपने पास में लिखा हुआ है कि पवन को अगर ये लिख रहे हैं QBXBO लिखते हैं, तो जामुन को क्या लिखेंगे। अपने पास में देखना है कि पी से क्यू में इनमें क्या समानता है। जो इन ऊपर वाले जो ये दिए हुए हैं इनमें और इनके अंदर क्या समानता है, वो समानता है हमने इसके अंदर दर्शानी है। तो पी, पी कितने नंबर पे आता है, पी के 16 नंबर पे आ रहा है, ए 1 नंबर पे आ रहा है, जो मैंने डबल विक्ट्री वाला बताया था 23 नंबर पे आ रहा है, 3 लाइनें होती है 23 पे आ रहा है, ए 1 नंबर पे आ रहा है, और एन कितने पे आ रहा है, 14 नंबर पे आ रहा है। ये कितने 17 नंबर पे आ रहा है, बी 2 नंबर पे, इसके बाद में जो है 24 नंबर पे आ रहा है कर्व, उसके बाद बी वापस 2 नंबर पे, और ओ आ रहा है अपने 15 नंबर पे। तो अपने को ये देखना है कि इसके इनसे इसके अंदर समानता क्या है, वो अपने को देखना है। इसमें 16 और यहाँ कितने हैं 17, मतलब प्लस 1 हो रहा है। यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना 2, यहाँ भी प्लस 1 हो रहा है। 23 24 प्लस 1 हो रहा है, 1 2 प्लस 1 हो रहा है, 14 15 प्लस 1 और। इस प्रकार से हम नंबर लिख कर भी आराम से कर सकते हैं ना, कि अपने को एक बार हम नंबर लिख लेते हैं, इसके नंबर याद होते हैं, हमें नंबर लिखते ही पता चल गया कि 16 17 1 2 22 23। जैसे हमें एक एक शब्द का देखना पड़ता है तो उसमें क्या हमें प्रॉब्लम होती है। तो इसमें भी हम प्लस ए कर देंगे, इसमें प्लस ए करेंगे, तो जे के बाद में क्या आएगा के, इसके बाद ए का, बी, एम का, एन, यू का, वी, और एन का, ओ। तो ये अपने पास में आ गया KBNVO, ये अपना आंसर हो गया। इस प्रकार से हमारे पास इसमें भी हमने एक प्लस, इसमें भी एक प्लस किया, इसमें भी एक प्लस किया, इसमें भी एक प्लस किया, और इसमें भी एक प्लस किया। तो अपने जो आंसर पूछा था उसका आंसर हमारे पास में ये आ गया। इस प्रकार से हम आसानी इसको कर सकते हैं। दूसरा अपने पास में क्वेश्चन है KAJAN, काजल। यदि काजल को 16x 15x 17, यदि काजल को हम ये लिख रहे हैं, तो अपने पास में क्वेश्चन है, तो MONAL मोन, इसको क्या लिखेंगे। तो अपने पास में इसमें और इसमें समानता देखनी पहले कि इसमें क्या समानता है। के कितने नंबर पे आता है, 11 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, 10 नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है, और 12 नंबर पे आता है। पहला ये हो गया अपने पास में।
11 से 16, इसमें क्या समानता है दोनों के अंदर? तो इसमें 11 के अंदर अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो कितने हो जाता है अपने पास में? 16 हो जाता है ए। और यहाँ कितने हैं? एक्स। यहाँ कितने हैं? एक्स का मतलब कितना हो रहा है? 23 हो रहा है, तो इसको हमें छोड़ देना है। उसके बाद में क्या हो रहा है अपने पास में? यहाँ 10 हो रहा है। 10 में यहाँ कितने हो रही है अपने पास में? क्या इतना है? 15। तो 10 के अंदर अगर हम +5 जोड़ देते हैं तो कितने हो गए अपने पास में? 15 हो गए। ये 15 आ गए। उसके बाद में अपने पास ये एक्स, इसके बाद 12, और यहाँ कितने? 17। 12 में अगर हम +5 कर देते हैं तो कितने होते हैं? 17 हो जाते हैं। ये तो अपने पास में हो गया। इसमें +5 है, इसमें +5 है, इसमें +5 है। अब देखना इन दोनों के अंदर क्या है कारण। तो ये भी एक्स कितने? 23 नंबर पे आएगा। अब एक का और 23 से क्या समानता? अगर ए है, ए में से हम कितने तीन माइनस कर लेते हैं। 3 माइनस कर लेते हैं तो कितने नंबर पे आ जाएंगे? 23 पे। और यहाँ पर भी अगर हम 3 माइनस कर लेते हैं तो अपना 23 कैसा आएगा? जेड कितने नंबर, ए कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे। जेड कितने नंबर पे है? 26 पे। वाई कितने पर है? 25 पर है। एक्स कितने पर है? 24 पर है। सॉरी, 24 पे गल 24 पर। 23 पर डब्ल्यू है। एक्स अपने पास 24 पर है। अगर हम -3 करते हैं तो यहाँ कितना? ए से -3 करेंगे, 26, 25 और 24। 24 पर अपने पास में क्या आ जाएगा? एक्स। तो ये एक्स -3 किया हुआ, यहाँ पर भी -3 किया हुआ। तो अब इसका देखना है कि इसमें क्या हुआ। तो इसमें पहले अपने पास में क्या गया? +5। पहले अपने पास में किए हुए +5। दूसरे नंबर पर क्या किया हुआ है? -3, -3। तीसरे नंबर पर +5, इसके ऊपर -3 और इस पर +5। इस प्रकार से हम इसको देखते हैं। एम कितने नंबर पे आता है अपने पास में? 13 नंबर पे आता है। वो कितने पर आता है? 15 पे आता है। एन कितने पे आता है? 14 पे आता है। ए 1 पर और एल 12 नंबर पे आता है। ये अपने पास में सेम है। अब हमें देखना है कि 13 हो गए, 13 के अंदर 5 जोड़ते हैं तो अपने पास में कितने होते हैं? 13 और 5 18 होते हैं। 18 पर कौन सा होता है? आर। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में आर। 15, 15 में से 3 काटते हैं तो कितने बचते हैं? 12। 12 नंबर पर कौन सा आता है? एल। तो एल आ जाता है। लेकिन हमें यहाँ पर अपने पास में आर आ गया, तो हमें यहाँ पर क्या इसका नंबर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पर नंबर ही लिखना है। हमें देखना पहले नंबर पे यहाँ नंबर दिया हुआ है, दूसरे पर जो अक्षर है वो लिखा हो, तीसरे पर नंबर दिया हुआ है, फिर ऊपर जो अक्षर है वो लिखा हुआ है, फिर नंबर दिया हुआ है। तो हमने पहले आर आर कितने पर आ रहा है अपने पास? 18 पर, तो यहाँ आएगा 18। दूसरे नंबर पे आएगा अपने पास में एल। यहाँ क्या, यहाँ वापस नंबर ही लिखने हैं। तो 14, 14 में अगर हम 5 जोड़ते हैं तो कितने होते हैं? 19। तो यहाँ आ जाएगा अपने पास में 19। दूसरे पे क्या आ रहा है? ए। एक के अंदर -3 करते हैं, तो ए में से -3 करते हैं तो वही अपने पास में सेम अक्स आ रहा है, तो ये अपने पास में अक्स आ जाएगा। उसके बाद में एल, एल कितने? 12 पर। 12 के अंदर हम 5 जोड़ते हैं तो कितना हो गया? 17। तो 17, तो अपने पास में आंसर आ गया ये 18, एल 19, एक्स 17। सेम यही है। 16x, 15x, 17 थे, और अपने पास में इसको हमने इसका जो क्या पूछा था इससे तुलना करनी थी पहले, तो यहाँ +5 -3 हुए थे। हमने सेम फॉर्मूला यहीं पर लगा दिया, अपने पास में आ गया 18, एल 19, एक्स 17। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन देखना, लेकिन सबसे अच्छा ये क्वेश्चन जब होगा जब हमें इसके नंबर याद होंगे। तो हमें सबसे बड़ी है कि इसके नंबर याद रखना। एक तो पहला नंबर कौन सा है, और दूसरा कि इसकी जो विपरीत कौन सा है वो याद रखना सबसे आसानी होगी। अब हमें दूसरा आ रहा है कि इसमें किसी प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई फिक्स नहीं है कि इसको इस प्रकार से, लेकिन अगर अपने पास में नंबर याद रहेंगे तो हम आसानी से उसको कर सकते हैं। एक इसमें जैसे क्वेश्चन पूछे आ जाएगा HAMARA, हमारा, हमारा को हम लिखते हैं INS। यदि हम हमारा को INS लिखते हैं तो फ्रेंड को क्या लिखे, फ्रेंड को क्या लिखेंगे? FRIEND। यदि हम हमारा को INS लिखते हैं तो फ्रेंड को क्या लिखेंगे? तो सबसे पहले हमें देखना है कि इसमें INS से 3 अक्षर लिखे हुए हैं, तो ये किस प्रकार से होता है, हमें इसके नंबर देखना पड़ेगा पहले। H कितने पर आएगा? 8 नंबर पे, 1 नंबर पे, फिर M 13 नंबर पे, 1 नंबर पे, R 18 नंबर पे,
और 1 नंबर पे। तो पहले आई कैसे है, तो मैं साफ मैंने हो रहा है कि 8 और 1 कितने हो रहे हैं 9। आई कितने नंबर पे आ रहा है 9 नंबर पे। 13 1 और 14, एन आ रहा है 14 पे। 18 और 1 19, एस आ रहा है 19 नंबर पे। हमारा मतलब ये है कि इसमें दो दो जो है अक्सर है उनको जोड़ के उतने जो नंबर आ रहे हैं उसके ऊपर जो संख्या आ रही है वो हमारे पास में लिखी हुई है। तो 8 और 1 हो गया अपने पास में 9, 13 1 हो गया 14 और 18 1 हो गया 19। और इसके भी यही हो रहा है अपने पास, इसके 9 हो रहा है, इसका 14 हो रहा है, इसका 19 हो रहा है, ये अपने पास में। तो इसमें भी हमें सेम लगाना है, इसमें भी दो दो जो होंगे उनको जोड़ देंगे। एफ कितने पर हो गया, एफ फॉर फिक्स 6 है। आर अपने पास में हो गया 18 को, 18 नंबर पे। आई कितने पर आ गया, आई 9, 9 पे। ई कितने पर आ गया प्लस अपने 5 पे। एन कितने पर 14 पे। और प्लस डी कितने पर है 4 पर। अब इनको में जोड़ना है। तो अपने पास में 18 और 6 24, 24 हो रहे हैं। 9 और 5 14, ये 14 हो रहा है। और 14 और 4 18। तो हमारे पास 24 नंबर पे कौन सा आ रहा है, 24 पे रहता है अपने पास में एक्स। 14 नंबर पे कौन सा आता है एन। और 18 नंबर पे कौन सा आता है आर। तो अपने इसका आंसर होगा एक्स से एन आर। ये अपने पास में आंसर हो गया। इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक इसमें और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें नंबर से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे पी पी एम एक्स। पी एम एक्स है, इसको कितना लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 6 1 3 2 4। अगर पी एम एक्स को 16 23 24 लिखा जाता है तो क्यू आर वाई इसको क्या लिखा जाएगा। इसको हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे पीएमएक्स को, तो उसमें डायरेक्ट हमें पता रहेगा पी का मतलब कितना होता है 16, एम का मतलब 13 और एक्स का 24। तो हमें साफ पता है कि जो इनके नंबर है उनको डायरेक्ट ही लिखा हुआ है। तो हम इसमें भी सेम कर देंगे, क्यू का 17 हो जाएगा, आर का 18 हो जाएगा और वाई का 25 हो जाएगा। तो 17 18 25 इसका आंसर हो जाएगा। आसानी से क्वेश्चन, बहुत बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं इसमें, बस अपने को सबसे होता है कि इसमें नंबर और इसके जो विपरीत अक्षर कौन सा हो उसको याद करना होगा। दूसरा अपने पास में आ जाएगा एक क्वेश्चन, जैसे सी ए टी। जो सी ए टी है उसको लिखते हैं 24। सी ए टी को 24 लिख दिया तो एम एन ए को क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसको। सी ए टी को अगर 24 लिख दिया तो एम एन ए को क्या लिखेंगे। तो सी कितने नंबर पे आता है, 3 नंबर पे आता है। ए कितने नंबर पे आता है, 1 नंबर पे आता है। और टी कितने नंबर पे आता है, 20 नंबर पे। 20 और 1 21, 21 और 3 24, अपने पास में 24 आ गए। इसका मतलब ये है कि जो ये अक्षर है इनका जो क्रम है उसको जोड़ा गया है। तो अपने पास में एम कितने नंबर पे आता है 13 नंबर पे। एन कितने नंबर पे आता है 14 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है 1 नंबर पे। तो इन सबको जोड़ देना है। 4 1 5, 5 3 7 हो गया, 1 1 2। तो इसका अपने पास जो हो गया 27 आंसर आ जाएगा। सॉरी 28 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। 4 1 5, 5 3 8, 8 और 1 2 28 अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा। ये अपने पास में आ जाता है, इसको जोड़ के भी पूछ सकते हैं। दूसरे से क्वेश्चन बनता है को कोडिंग डिकोडिंग के अंदर ही है, इनके विपरीत क्रम के बारे में भी वैसे भी पूछ सकता है, जैसे एच ओ एस पी आई टी ए एल हॉस्पिटल है, इसको लिखा है एल ए टी आई पी एस ओ एच, इस प्रकार से लिख रहा है। तो अपने पास में एक क्वेश्चन और पूछ लेंगे कि कुछ भी संख्या दे देंगे एच जी, एच जी आर
पी क्यू ए एम और जे। इसको क्या लिखेंगे? अपने पास हॉस्पिटल को अगर ये लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखेंगे? तो अपने पास डायरेक्ट हो रहा है कि एच से या आगे या पीछे है, ओ या आगे से दूसरे पर या पीछे से दूसरे। इसका मतलब ये है कि जो आगे वाला है उसको सबसे पीछे लिखा हो रहा है और जो पीछे वाला है उसको सबसे आगे लिखा आ रहा है। सेम इसी तरह से सारे क्रम चलते जा रहे हैं। टी आएगा, आई आएगा, पी आएगा, एस आएगा, ओ आएगा। और इसको हमें साफ पता चल रहा है, जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं तो पता चल रहा है कि अपने पास आगे से, तो इसमें भी हम लिख देंगे ये यहाँ जे आ जाएगा, फिर यहाँ ये एम आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, फिर क्यू आ जाएगा, फिर पी आ जाएगा, फिर आर आ जाएगा और फिर जी आ जाएगा और फिर एच आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये अपने पास में हो गया। जैसे कि किसी को उल्टा क्रम में लिख देते हैं, ये भी एक प्रकार के टाइप सी क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा अपने पास में क्वेश्चन है डांस, डी ए एन सी ए। डांस को यदि हम जी एक्स क्यू जेड एच लिखते हैं तो टी ओ एन वाई, इसको क्या लिखेंगे? अगर हम डांस को क्यू एक्स जी एक्स क्यू जेड एच लिखते हैं तो टोनी को क्या लिखेंगे? तो इसके बाद पहले में नंबर देखना। डी कितने पता है? 4 पर, 1 पर, 14 पे, 3 पर और 5 नंबर पे। जी कितने पे आता है? 7 नंबर पे, एक्स 24 नंबर पे, क्यू 17 नंबर पे, जेड 26 नंबर पे और एच 8 नंबर पे। अब देखना है कि 4 से 7 होने में कितना, 4 और 3 7, यहाँ 3 हो रहा है, एक और यहाँ कितना आ रहा है 24। अब हमें देखना है 1 और 24, तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ 24 है और यहाँ पे एक से हम आगे जाएंगे तो सी आएगा, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ माइनस हो रहा है। एक में से हम माइनस के 3 कर देते हैं कम, तो कितने हो जाएगा? जैसे यहाँ पर ए जेड वाई एक्स डब्ल्यू इस प्रकार से चल रहे हैं। तो यहां से ए से इधर कौन सा आ जाएगा? एक्स आ रहा है, तो यहाँ कौन सा आ जाएगा अपने पास में? -3 हो गए। इसका एन, एन से 17, एन 14 पे, 14 और 3 17, यहाँ +3 हो रहा है। सी, सी में से हम यही सेम है, सी से पहले सी कितने नंबर पर? 3 नंबर पे, 2 1 और 26, 1 2 3 से नंबर वाला आ रहा है, यहाँ भी 3 से नंबर वाला आ रहा है। यहाँ पर ई से हम एच पे जाते हैं तो कितना आता है? 5 5 और 3 8, यहाँ +3 हो रहा है। यानी कि इसमें तीसरा अक्षर आगे हो रहा है, इसमें तीसरा अक्षर पीछे हो रहा है। और हम वैसे बीच के अंतर से डी ई दो अंक देख रहे थे कि डी ई एफ, मतलब 2 का गैप आके तीसरा अक्षर है। इसमें भी सेम है कि 2 अक्षर छोड़ के तीसरा अक्षर है, जैसे जेड वाई छोड़ के एक्स था, वैसे कर लेना। तो टोनी को क्या लिखेंगे? यहाँ पर क्या हो रहा है? पहले नंबर +3, तो +3 करना है। दूसरे नंबर क्या हो रहा है? -3, फिर +3, फिर -3। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को करना है। टी कितने नंबर पे आ रहा है अपने पास? T20 20 नंबर पे आ रहा है। वो कितने पे आ रहा है? 15 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, और अपने पास वाई कितने नंबर पे आ रहा है? 25 नंबर पे। 20 में 3 जोड़ेंगे तो अपने पास में हो जाएगा 23, और 23 पे क्या आ रहा है अपने पास में? डब्ल्यू। इसका हो जाएगा अपने पास डब्ल्यू। ओ कितने पे आ रहा है? 15 पे, 15 में से अगर हम 3 कर देखिए 12 नंबर पे और 12 पे कौन सा आता है? एल। एन 14 पे, 14 में 3 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है? 17, 17 पे कौन सा आ रहा है? क्यू। अपने पास क्यू हो जाएगा। वाई कितने नंबर पे आता है? 25 नंबर पे, 25 में से हम 3 घटाते हैं तो कितना बचता है अपने पास में? 22। तो 22 नंबर पे कौन सा आ जाएगा? अपने पास वी आ जाएगा। तो उसका आंसर हो जाएगा अपने पास में WLQV। ये अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा। टोनी का जो अपने पूछा था उसका इस प्रकार से हो जाएगा
तो इन दोनों का अंतर है वो देखना है कि इसमें समानता क्या है, जो अपने पास क्वेश्चन में दिया हुआ है वो और जो पूछा गया है उन दोनों में हमें समानता ज्ञात करने का, हम दोनों की समानता ज्ञात कर लेंगे तो अपने पास में इसका आंसर आराम से आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन बनता है एम ई ए टी। एम ई ए टी को यदि टी ई ए एम लिखा जाता है, एम ई ए टी को यदि टी ई ए एम लिखा जाता है तो आर ए डब्ल्यू एस को क्या लिखा जाएगा? एम ई ए टी और टीम के अंदर क्या समानता है? तो हमें देखते हैं कि अक्सर तो चारों यही है, जो ऊपर वाले में जो अक्सर है वही नीचे वाले में है। तो इनमें मतलब ये है कि इनको ही आपस के अंदर स्थान चेंज करके लिखा हुआ है। एम क्या पर आ रहा है? लास्ट में आ रहा है, या फर्स्ट पे है। टी यहाँ लास्ट में या फर्स्ट पे आ रहा है, तो अपने को ये करना है, ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, ये सबसे फर्स्ट में आ जाएगा। दूसरा क्या हो रहा है? दूसरा सेम अक्षर है, वो जहां पे है उसको वहीं पे लिखा हुआ है। तो एस का क्या हो जाएगा? एस आगे आ जाएगा, उसके बाद में ए आ जाएगा, ये उसके बाद में डब्ल्यू आ जाएगा, और जो आ रहा है अपने पास में ये सबसे लास्ट में चला गया, आगे चला गया। तो अपने पास आंसर हो गया एस ए डब्ल्यू आर, ये अपने पास में आंसर हो गया। इस प्रकार से हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इस प्रकार मिलाने वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसका क्रम चेंज करके भी पूछ सकते हैं। इसलिए पूरा जो बेस जो आगे टिका हुआ है ये सिर्फ क्रम के ऊपर टिका हुआ है, या तो इसके विपरीत क्रम में पूछ लेंगे या इसके जो कूट होंगे वो देकर उसके पूछ लेंगे। उसमें नेक्स्ट बनता है अपने एल ए एम ई। यदि एल ए एम ई को ओ डी टी एच लिखा जाता है तो एम ए एल ए इसको क्या लिखेंगे? ये आ गया अपने। और अगला है डी ई ए एन को एन ओ के एक्स लिखा जाता है तो एम डब्ल्यू ई डी को क्या लिखेंगे? तो अपने पास देखना है एल कितने नंबर पे आ रहा है। सबसे पहले इसमें देखना समानता क्या है, तो समानता देख एल कितने नंबर पे 12 पे आ रहा है, एम ए 1 पर आ रहा है, एम कितने पे आ रहा है 13 पर, और ई कितने पे आ रहा है 5 पे। यहाँ पर भी देखना है ओ कितने पे आ रहा है 15 पे, डी 4 पे, टी 16 पे, एच 8 पे। इसमें समानता क्या है? ऊपर वाला जो है उसे जस्ट आगे वाला, ये नीचे ये 12 है तो ये 15 है, एक है तो ये 4 है, ये 3 है तो ये 16 है। इसका मतलब ये है कि इसमें क्रम बढ़ा कर दिया हुआ है। तो 12 और 3 15 यानी +3 हो रहे हैं यहाँ पे, 1 और 4 यानी यहाँ पर भी +3 हो रहे हैं, 13 से 16 यहाँ पर भी 3 हो रहे हैं, 5 से 8 यहाँ पर भी प्लस का 3 हो रहा है। तो सेम अपने पास में एक क्वेश्चन इसी प्रकार से होगा, इसमें भी सब में प्लस का 3 कर देना, इसमें भी +3 कर देंगे। तो एम कितने नंबर पे आता है अपने पास में 13 नंबर पे, और इसके अंदर हम 3 कर देंगे तो अपने पास में कितना जाएगा? यहाँ एम 13 13 में 3 जोड़ेंगे 16, 16 पे क्या आता है टी, इसमें भी हम 3 जोड़ेंगे, ये 1 पे आता है, ये 1 पे आता है, इसके अंदर हम 3 जोड़ेंगे प्लस के 3 पे हो जाएगा अपने पास में डी। इसके बाद एल कितने नंबर पे आता है 12 में, इसके ऊपर अगर हम 3 जोड़ते तो 12 प्लस 3, 12 3 15, 15 पे क्या आता है ओ, उसके बाद अपने ई 5 पे आता है, उसके अंदर भी हम 3 जोड़ेंगे 8, तो उसका हो जाएगा अपने पास में एच। तो अपने उसका आंसर हो जाएगा पी डी ओ एच। इस प्रकार से भी हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने पास में इसके क्रम के आधार पर भी। नेक्स्ट अपने पास में क्वेश्चन है डी ई ए एन, इसको एक्स ओ के एक्स लिखा जाता है। तो इसके अंदर देखते हैं हम डी कितने नंबर पे आता है अपने पास में 4 नंबर पे,
ई कितने नंबर पे आता है अपने पास में? 5 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। और एन कितने नंबर पे आता है अपने पास में? 14 नंबर पे। एन कितने पे आता है? 14 पे। ओ 15 पे। के 11 पर। और एक्स अपने पास आता है 24 नंबर पे। ये अपने पास में हो गया। तो अब एन डबल ई डी को क्या लिखेंगे? अब इनमें समानता देखते हैं पहले। यहाँ 4 है, यहाँ 14 है, मतलब कितने का डिफरेंस आ गया? यहाँ 10 बढ़ाकर लिखा गया है। यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो यहाँ पर भी 10 बढ़ाकर लिखा गया है। यहाँ 1 है, यहाँ 11 है, तो यहाँ पर भी 10 बढ़ा के लिखा हुआ है। यहाँ 14 है, यहाँ 24 है, तो यहाँ पर भी 10 बढ़ा के लिखा गया। इसमें भी हम 10 बढ़ा कर लिख देंगे। ये अपने पास में एन। एन कितने नंबर पे आता है अपने पास में? 14 नंबर पे आता है। 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितने? 24 हो जाएगा। और 24 नंबर पे अपने पास आता है एक्स, तो इसका एक्स आ गया। ई ई कितने नंबर पे आता है अपने पास में? 5 नंबर पे। इसके अंदर हम 10 जोड़ते हैं तो कितने होता है? 15। 15 पे क्या आता है? ओ, इसका ओ हो गया। ये भी सेम है, इसमें भी ये भी 5 नंबर पे है, इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो अपने पास ओ पर आ गया। डी डी कितने नंबर पे आता है? 4 नंबर पे। और इसके अंदर अगर हम 10 जोड़ देंगे अपने तो कितना हो जाएगा? ये 14। और 14 पे क्या था अपने पास में? एन। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास एक्स डबल ओ एन। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आ जाएगा एक्स डबल ओ एन। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर जितने भी आंसर है वो सारे अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर ही टिके हुए हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के अगर अपने को अक्षर और नंबर याद है तो हम कोडिंग डिकोडिंग के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग में एक ही चीज हमको याद रखनी है कि इनके बीच दोनों जो अपने दिए हुए हैं उनके बीच समानता याद करनी है कि इसके अंदर क्या क्या समानता है और किस आधार पर ये पूछे गए हैं। उसमें अक्षरों के जोड़ को भी पूछ सकते हैं, विपरीत क्रम में भी पूछ सकते हैं, उनके अक्षरों का जो कोड होता है उसको डायरेक्ट देखकर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, एक को एक लिखा जाता है, एक को एक लिखा जाता है, सी ए टी, सी ए टी को लिखा जाता है 24। तो पुलिस को क्या लिखा जाएगा? पी ओ एल आई सी ई। एक को एक लिखा जाता है, केट को 24 लिखा जाता है, तो पुलिस को क्या लिखेंगे? ए का मतलब एक होता है और इसको एक ही लिखा जाता है। केट सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। ए कितने नंबर पे आता है? 1 नंबर पे। और टी कितने नंबर पे आता है अपने पास? 20 नंबर पे। तो 20 और 1 21, 21 और 3 24, यानी अपने पास 7 ये आ रहा है कि 20 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 24 किया हुआ है। ये अपने पास में डायरेक्ट आ रहा है, यानी कि इसका जो मान है, इसके जो कूट अंक है उसको जोड़ा गया है। तो इसमें भी हम सेम करेंगे। पी कितने नंबर पे आता है? 16 नंबर पे। वो कितने नंबर पे आता है? 15 नंबर में। प्लस एल कितने नंबर पे आता है? 12 नंबर पे। प्लस आई कितने पे आता है? 9 नंबर पे। प्लस सी कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। प्लस ई कितने पे आता है? 5 नंबर के ऊपर। हम इसको भी ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। तो 5 3 8 हो गए, 8 और 9 17 हो गए, 17 और 19, 19 और 10 29, 29 और 30, 30 और 14 44, 44 और 16 60। तो अपने पास में इसका आंसर आ गया 60। इस प्रकार से भी हमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इसके मान को भी जोड़कर देख सकते हैं, जो अंक होते हैं उनके क्रम को जोड़ देते हैं कि इनका जो कूट कूट क्या है वो कूट को जोड़ के भी है आंसर पूछ सकते हैं। दूसरा अपने पास में आता है यू एन आई वी ई आर एस आई टी टी वाई, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यू एन आई वी ई आर एस आई टी वाई, यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को यदि 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6, 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6 लिखते हैं
तो TRUSTY, इसको इस प्रकार से अगर क्वेश्चन लिखा हुआ रहता है कि यूनिवर्सिटी के 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6 लिखा हुआ होता है, तो TRUSTY को क्या लिखेंगे? सबसे पहले चलो देखते हैं कि इसमें क्या समानता हो सकती है। तो इसमें यह होगा कि डायरेक्ट ये जो नंबर है इनके एक फिक्स कोड दिया हुआ है अपने पास में। तो इसमें देखना कि अपने पास यहाँ आ रहा है आई, अपने पास में ये आई आ रहा है। इसमें भी तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इसमें यहाँ पर आई आ रहा है लास्ट से तीसरे नंबर पर, तो लास्ट से तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है? अपने पास भी 7 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो अक्षर है इनमें हर एक अक्षर का एक अपना फिक्स कोड है, और वो जो फिक्स कोड है वो ही यहाँ लिखा गया है, उसी में से अपने को ये क्वेश्चन बनाना है। इसका जो आंसर है वो हमें इसी के आधार पर बनाना है, ये इसी में से निकाली गई एक संख्या है। तो देखना टी, टी इसमें है ये रहा टी, टी लास्ट से सेकंड नंबर पे है, वो लास्ट से सेकंड नंबर पे कौन सा आ रहा है? टी का मतलब कितना है? 5, या इसको नीचे लिख देते हैं जैसे 1 2 7 3 9 4 8 7 5 6। टी, टी का कोड कितना है अपने पास में? टी का कोड आ रहा है 5, अपने पास में 5 आ गए। आर, आर का कोड आ रहा है 4, 4 आ गया। यू, यू का कोड कितना आ रहा है? 1, 1 आ गया। एस, एस का कोड कितना आ रहा है? 8, अपने 8 आ गया। टी, टी का कोड कितना आ रहा है? टी का 5, ये अपने पास 5 आ गए। वाई, वाई का कोड कितना आ रहा है? 6, 53 अवस्था। तो अपना आंसर हो गया 54 18 56। ये अपने पास इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से भी देख सकते हैं, फिक्स कोड दे देते हैं अपने पास में, या फिर यहाँ पे 2 से 3 कोड दे देंगे, उसमें से पूछ देंगे तीनों के अंदर की जो संख्या होती है उसके अंदर कोड। इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उससे हमें यही समझना है कि इसमें से एक फिक्स कोड दिया हुआ है ये, क्योंकि यू है, यू का एक किसी हालत में नहीं हो सकता, एन है, एन का 2 किसी हालत में नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से इसके जो कोड होते हैं वो कोड दिए हुए होते हैं, कुट दिए हुए होते हैं अलग से, उस प्रकार से हमें करना होता है इसको। एक क्वेश्चन है इसमें और बनता है, जैसे कि कुछ क्वेश्चन देख के उसके कोड चेंज करते हैं, जैसे हिंदी के जैसे होते हैं कि हम लाल को काला, काला लिखते हैं। लाल को काला लिखते हैं, काला को, काला को सफेद, सफेद को, सफेद को लिखते हैं नीला, नीला, नीला को हम लिखते हैं पीला, पीला, नीला को हम पीला लिखते हैं, और पीला को, इस प्रकार से हमारे पास में क्वेश्चन आ गया। पीला को पीला को हम लिखते हैं भूरा, भूरा। इस प्रकार से हमारे पास दिया हुआ है, लाल को काला लिखते हैं, काला को सफेद, सफेद को नीला, नीला को पीला, पीला को भूरा लिखते हैं। तो हमें आसमान, तो हमें आसमान किस रंग का दिखाई देगा? हमारे से पूछा गया है कि लाल को काला लिखते हैं, काला को सफेद, सफेद को नीला, नीला को पीला, पीला को भूरा, तो आसमान किस रंग का दिखाई देगा हमें? तो हमें क्वेश्चन, आसमान हमें पता है आसमान किस कलर का होता है, आसमान अपने पास में होता है नीले कलर का, आसमान नीले कलर का हो गया। लेकिन नीला तो हमें है नहीं, क्योंकि हमें इस कलर का नाम दिया, नीले को हम क्या लिख रहे हैं? पीला। तो हमारी भाषा में क्वेश्चन की जो भाषा दी है उस क्वेश्चन की भाषा में हम जो आसमान है इसको हम पीला लिखेंगे, पीला। क्यों लिखेंगे पीला? क्योंकि नीले का जो अर्थ दिया हुआ पीला, नीले को हम क्या लिख रहे हैं? पीला। तो आसमान का कलर पीला लिखेंगे।
इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जैसे चोर को वकील बोलते हैं, वकील को पुलिस बोलते हैं, इस प्रकार से भी देखते हैं। जैसे चोर है, चोर को पुलिस लिखते हैं, पुलिस को जज, जज को हम लिख देते हैं मास्टर। तो अपने पास में ऐसे आ जाएगा कि तो चोर को पुलिस लिखते हैं, पुलिस को जज लिखते हैं, जज को मास्टर लिखते हैं। तो अपने से ये पूछ लेगा कि अब न्याय कौन करेगा, तो न्याय कौन करेगा इसमें, या फिर हम न्याय या जज को क्या, न्याय कौन करेगा, तो न्याय को कौन जज करता है और हम जज को क्या लिख रहे हैं, मास्टर। तो न्याय कौन करेगा, तो न्याय कौन करेगा, ये से क्वेश्चन पूछ लेगा। या अपने से पूछ लेगा पुलिस को जज लिख रहे हैं, तो जो पुलिस है यानी चोर को कौन पकड़ेगा, या फिर आ जाएगा चोर को कौन पकड़ेगा, चोर को कौन पकड़ेगा। इस प्रकार से पूछ लेते हैं। तो न्याय कौन करेगा, न्याय कौन करता है, जज, और हम जज को क्या लिख रहे हैं, मास्टर। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास में मास्टर, ये आ गया। दूसरा अपने पास में आ रहा है कि चोर को कौन पकड़ेगा, चोर, चोर को क्या लिख रहे हैं, पुलिस। तो पुलिस लिख, चोर को हम पुलिस लिख रहे हैं और पुलिस को लिख रहे हैं जज। तो पुलिस का काम क्या होता है, चोर को पकड़ना, तो पुलिस को हम लिख रहे हैं जज, तो कौन पकड़ेगा चोर को, जज। अपने पास में इसका आंसर आ जाएगा जज। इस प्रकार से हमें देखना है कि जो नया जो शब्द है हम किस चीज को क्या बोल रहे हैं, जो हम क्वेश्चन में बोल रहे हैं वो ही उसी का आंसर होगा। या पुलिस का, पुलिस है, पुलिस को जज लिख रहे हैं, तो पुलिस का जो काम करेगा वो कौन करेगा, जज करेगा। यहाँ पे उसका नाम चेंज किया हुआ है। इस प्रकार से भी अपने पास क्वेश्चन पूछ सकते हैं हिंदी में। एक इसमें और एक क्वेश्चन है, EDITION, इसको हम लिखते हैं IDETNOI, ये लिखते हैं। तो MEDICAL, मेडिकल, इसको क्या लिखेंगे। अपने पास में ये बोल दिया कि EDITION को IDETNOI लिखते हैं। तो इसमें हमें पास में एक देखना है कि इसमें दोनों में क्या समानता है। तो उसमें बात समानता ये है कि देख रहे हैं कि ये जो जितने भी अक्षर है उन्हीं अक्षरों से ये मिलकर बना हुआ है, इसमें कोई अक्षर चेंज नहीं है। तो इसमें यह है कि इसका क्रम बदला गया है, और क्रम किस प्रकार से बदला गया, यहाँ पर ई 1 नंबर पे आ रहा है, यहाँ पे कितने नंबर पे, 3 नंबर पे आ रहा है, डी यहाँ पे भी 2 पे आ रहा है, या आई आ रहा है यहाँ पे। तो अपने पास पहले जिससे हमें पता चल रहा है कि इसमें क्रम चेंज हो रहा है। अगले को देखते हैं, इसमें भी टी यही आ रहा है, जो अक्षर उनको मिला देते हैं, आई यहाँ पे आ रहा है, एन यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ ये ओ इसी स्थान पे, और ये जो टी है ये अपने स्थान पे ही है। तो अपने में आ रहा है कि सेम इसी में यही लागू होगा, जो पहला होगा वो थर्ड नंबर पे चले जाएगा, दूसरा दूसरे पे रहेगा, और जो थर्ड नंबर पे वो फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा। तो यह होगा DEM, ये अपने पास में फर्स्ट होगा। तीसरे नंबर पे आ रहा है आई, तो यार टी की जगह टी आ रहा है, तो आई की जगह भी आई हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, इसमें लास्ट पहले वाले 3 जो अक्षर है वो उनका बदल रहा है, वो लास्ट वाले जो 3 अक्षर है उनका क्रम बदल रहा है। इसमें भी यही होगा, ये सेम यही रहेगा, ये पहले आ जाएगा, पहले वो लास्ट वाला पहले एल आ जाएगा, फिर उसके बाद में ए हो जाएगा, और उसके बाद में सी हो जाएगा। तो इसका इसके अंदर थे कि इन तीन के क्रम बदल दिया था, वो जो बीच वाले संख्या थी वो ये जैसे ही उनको रख दी। इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन में क्रम बदल सकते हैं। तो
कोडिंग डिकोडिंग वाले जितने भी है वो सिर्फ अपनी अंग्रेजी वर्णमाला के ऊपर भी आधारित है। अंग्रेजी वर्णमाला पे क्या है, उसमें जितने भी जो है उनके कोड क्या है, यानी कि ए को हम जैसे 1 लिखा था, जेड को हमने 26 लिखा था, इस प्रकार से उनके जो क्रम होते हैं 1 से 26, उस क्रम से या फिर उनको जोड़ के या उनमें से माइनस कर लेते हैं या उनके अंतराल के आधार पर इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। इससे बाहर कोडिंग डिकोडिंग से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो मैं एक बार वापस और देख लेते हैं उनको कि किस प्रकार से हमें याद रखना है। हमें पहले अपनी कॉपी में कुछ नहीं करना, अपने पास में डायरेक्ट अपने को लिखना है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस प्रकार से हमें पूरी एबीसीडी लिख लेनी है और किसी एक स्थान से शुरुआत करनी है कि इसका अर्थ क्या होगा। तो हम शुरुआत कर लेते हैं हमने जी से। जैसे जी का कितना होगा 7, एन का कितना होगा 14, एक्स का कितना होगा 24, एस का कितना होगा 19, बी का कितना होगा 2, एच का कितना होगा 8, ई का कितना होगा 5, के का कितना होगा 11, जे का कितना होगा 10, सी का कितना होगा 3, वी का कितना होगा अपने विक्ट्री वाला का 21 होगा, एल का 12 होगा, डब्ल्यू का 23 होगा, एम का 13 होगा, टी का 20 होगा। इस प्रकार से क्यू का 17 होगा, वाई का 25 होगा, डी का 4 होगा, ओ का 15 होगा, आई का 9 होगा, यू का 22 होगा, ए का 1 होगा, टी का 16 होगा, जेड का 26 होगा, आर का 18 होगा, एफ का 6 होगा और बस हो गए अपने पास में। इस प्रकार से हम आसानी से याद रखें। इस प्रकार से हम एक बार 2 बार लिखेंगे तो अपने पास सारे जितने भी कोड है वो आसानी से याद हो जाएंगे। और इसके उल्टा क्रम वाला भी मैंने आपको बताएगा। ए का जेड होगा, बी का वाई होगा, बॉय होगा, सी का अक्स क्रस होगा, डी का ड्राइंग या दूध वाला होगा, ई का हमेशा इवन नंबर होगा और एफ और फिक्स, एफ का 6 हो रहा था और इसके बाद में जी एच आई जे के एल एम एन एम तक के जितने क्रम थे इसका अपने ए टू जेड, बॉय, क्रस, ड्राइंग, इवन नंबर। एफ का क्या लिखा था मैंने 4U आ जाएगा, जीटी रोड हो जाएगा, हाई सेकेंडरी हो जाएगा, इंडियन रेलवे हो जाएगा, जयपुर क्वीन हो जाएगा, काला पानी हो जाएगा, लव हो जाएगा और एम का या मून हो जाएगा। इस प्रकार से इसको रख सकते हैं। और अपने पास में जब ये सारे क्रम याद हो जाएंगे, अपने पास में इसके नंबर याद हो जाएंगे, अपने इसके उल्टे क्रम याद हो जाएंगे, तो अपने को कोई टेंशन ही नहीं है। एक क्वेश्चन होता है जैसे कि उल्टे क्रम से भी एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उल्टा क्रम देके भी। इस प्रकार का क्वेश्चन किया नहीं था, उसको देखते हैं एक बार। जैसे एच एफ आर एस टी, ये अपने पास में क्वेश्चन है। HFRST, इसको हम लिख देते हैं SUIHG। अगर HFRST को SUIHG लिखा जाता है तो POST को क्या लिखेंगे? POST को क्या लिखेंगे? तो अपने पास में देखना है कि H कितने नंबर पे आ रहा है अपने पास में? 8 पे आ रहा है, F 6 पे आ रहा है, R 18 पे आ रहा है और S 19 पे आ रहा है। या भी S 19 पे, 21 पे, 9 पे, H 8 पे और G 7 पे। अब अपने को इस पे देखना है अपने क्रम से। तो क्रम से तो अपने पास में
अच्छा टी भी है, ये बेस पे है। क्रम से तो अपने पास में कुछ डेट ही नहीं रहा उसके अंदर, यहाँ की यहाँ पे ये 8 पे है, ये 19 पे है, ये 6 पे है, ये 21 पे है, ये 18 पे है, ये 9 पे है। तो क्रम से अगर हम देखते हैं तो इसमें देखते हैं कि मैंने ये भी आपको बता दूं, विपरीत जो क्रम होता है उसका हमेशा कितना अर्थ होता है, 27 होता है। लेकिन जैसे एस और 1908 में 27, एच मैंने बताया एच का उल्टा क्या होगा, एस होगा। एफ का उल्टा क्या होगा, यू होगा, फॉर यू। आर का इंडियन रेलवे, एस का हाई सेकेंडरी, जी का जीटी रोड। इस प्रकार से ये होगा। पी का क्या होगा, पी का होगा काला पानी, पी का क्या हो जाएगा, ओ। ओ का क्या होगा, एस का क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा। और टी का क्या होगा, इस प्रकार से हमें देखना है कि ओ। ओ का मैंने क्या बताया, लव, एल ओ, लव हो जाएगा। एस, एस का क्या होगा, एस का मैंने बताया हाई सेकेंडरी, एस। एस का आ जाएगा एच। और टी, टी का होना है जीटी रोड, टी का आ जाएगा जी। तो अपने पास में इसका आंसर हो जाएगा, पोस्ट का हो जाएगा के एल एच जी। इस प्रकार से इसका आंसर अपने पास हो जाएगा के एल एच जी। इस प्रकार से हम आराम से देख सकते हैं कि किसका क्या आंसर होगा। और जो कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें से इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। किसी में प्लस के 3 हो जाएंगे, किसी में प्लस के 5 हो जाएंगे, प्लस के 8 हो जाएंगे। और तो इस प्रकार से इसमें अभी में भी क्या समानता है, तो इस प्रकार से प्लस 2 हो रहे हैं, प्लस 3 हो रहे हैं, प्लस 2 प्लस 3, इस प्रकार से अंतराल। लेकिन इस प्रकार से अंतराल से जोड़ के भी वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अपने पास में एक ही ध्यान रखना है, या तो उसका विपरीत क्रम देगा, या अक्षरों को जोड़ा हुआ है, या अंतराल। इस 3 प्रकार से भी इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या फिर वो कूट वचन जो उसका नाम दे देंगे, उस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो हम आज की क्लास में हमने देखा था कोडिंग डिकोडिंग के बारे में क्या होता है। तो हमने जो रीजनिंग होती है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हम आगे जाएंगे जब जिस भी हम टॉपिक में देखेंगे, दिशा परीक्षण वाले में देखेंगे, या कोई और टॉपिक में देखेंगे, या क्रम परीक्षण वाला उसमें देखेंगे, या श्रृंखला वाले टॉपिक में देखेंगे, तो उसमें अपने पास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी कि हमें इनके नंबर याद होने चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आ रहा है, और जो अक्षर आ रहा है उसमें सबसे शुरुआत में ये देखना है कि इसका विपरीत क्रम क्या होगा।